हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स पे। तो दोस्तों, आप सब लोगों की तैयारी मैं मानता हूँ अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा देर है नहीं एग्ज़ाम में। मुश्किल से मुझे लगता है 1 महीने का टाइम है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें अगर आरबीआई असिस्टेंट के, तो वो 26 और 27 मार्च को शेड्यूल्ड है। तो आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी करते रहिए। और मेरा एक सजेशन ये भी है आप लोगों के लिए कि प्री के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेनली आप मेंस में अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप जीए को मेन फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता नहीं है मेंस में। और हाँ, थोड़ा बहुत होता है इजी, जैसे अगर प्री की बात करें तो इजी आता है, तो वहाँ मॉडरेट आता है। तो अगर आपकी तैयारी अगर कर रहे हैं बाकी चीज़ों की, अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे करते रहिए। बस आप उसमें 1-2 घंटे आप जीए के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि बिना उसके यार मेंस में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जीए किस लेवल का पूछ रहा है एग्ज़ाम में, ऐसा कि आप 1 महीने में पढ़ के या फिर आप चाहें कि हम 1 हफ्ते में पूरा ख़त्म कर दें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एसबीआई वगैरह के एग्ज़ाम में तो यार 1 हफ्ते का टाइम देता है। तो अगर जो मेंस प्री के रिजल्ट के बाद अगर जो तैयारी करना शुरू करेगा, फिर तो मुश्किल समझो उसका, फिर तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहेगा उसका जीए सेक्शन में। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप जीए की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे आप निकालिए, लेकिन उसके लिए निकालिए ज़रूर। आपको अगर डेली पढ़ना है तो डेली पढ़िए, नहीं तो आप वीकली अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1 वीक का आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, किसी भी साइट से, या फिर अड्डा का वीकली आता है, अफेयर क्लाउड का वीकली मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट है वो। तो आप अफेयर क्लाउड अगर डाउनलोड कर लेते हैं वीकली, तो आप उसको 1 हफ्ते में उसको ख़त्म कर दीजिए। आप इस तरह से करिए, तो ये आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप इस जीए की तैयारी करते रहिए। बाकी आप मेनली अभी प्री पे फोकस करिए। और जो बिगिनर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पहले प्री पे एकदम बेहतरीन तरीके से फोकस करिए, ऐसा कि आपका स्कोर 90 के अराउंड मॉक में आने लगे। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ अपने हर वीडियो में कि आप बहुत हाई लेवल की मॉक मत दीजिए। आप एक मुझे लगता है मीडियम, या फिर जो एक सिंपल लेवल का मॉक होता है आप उसके दीजिए, क्योंकि उस स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। स्पीड अगर नहीं आएगी, या फिर आपका जो मार्क्स हैं अगर आपके मॉक में नहीं आ पाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के यार मुझे लगता है एग्ज़ाम में बैठना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको एग्ज़ाम निकालने का, तो आप अच्छा कर ही नहीं सकते कभी भी। तो ये एक मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप जीए पढ़ते रहिए। बाकी आप मॉक डेली एक दीजिए, क्योंकि बिना मॉक के यार तैयारी नहीं हो पाती है ऐसे एग्ज़ाम की, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी और स्पीड की बहुत ज़रूरत है। तो आप तैयारी करते रहिए। और अगर जो ईएसआईसी को फोकस कर रहे हैं, तो वो इस पैटर्न सेम है सबका। बस ईएसआईसी में ये होता है कि आप का जो जीए सेक्शन है, बस वो प्री में भी आता है। तो आप अगर आप जीए, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप वीकली भी जीए अगर कर रहे हैं, तो वो आपका ईएसआईसी में आ जाएगा। और ईएसआईसी में ऐसा नहीं कि एसएससी की तरह पूछ रहा है, ईएसआईसी में भी आपका बैंकिंग वाला पैटर्न ही है। तो उसमें भी जीए जो है करंट से रिलेटेड ही रहेगा। अगर आपका स्टैटिक आ रहा है उसमें, तो वो भी करंट से स्टैटिक से रिलेटेड ही रहेगा। तो ऐसा सीन है उसका भी। तो आप करंट तैयार करते रहिए अपना। आप उसका उसमें आपका ईएसआईसी हो गया और आरबीआई असिस्टेंट का मेंस हो गया, इन सब की तैयारी आपकी होती रहेगी। और अगर आप और जैसे मैं बात करूँ अगर तैयार कैसे करना है जीए सेक्शन, तो आप जैसे वीकली डाउनलोड कर लीजिए अफेयर क्लाउड का। मैं तो कहता हूँ यार बेस्ट अफेयर क्लाउड ही है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप वीकली करंट अफेयर का जो मैगजीन आता है, आप या फिर जो पीडीएफ आती है, आप उसको साइट से या फिर गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। आप उसको 1 हफ्ते में ख़त्म करने की कोशिश करिए। अगर आपका 1 हफ्ते में ख़त्म हो पाता है तो बेस्ट है, नहीं हो पाता है लेकिन आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो वो आपको आगे जाके, या फिर जब आपका प्री हो जाएगा, तब उसके बाद आपको एक बर्डन नहीं फील होगा कि यार मुझे भी इतना पढ़ना है। तो ऐसा रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, तो कुछ अभी पढ़ना बाकी है। एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये है स्ट्रेटजी मेरी। और अगर आपको और कुछ भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बताया करिए कि इस पे वीडियो चाहिए, या फिर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या डाउट आ रहा है आपका, तो वो भी बताइए आप। अगर आपको क्वांट में किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप वो भी बोलिए। मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा।
तो चलिए बात को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कर दिया करो यार। थैंक यू।